इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है, जो डिवाइसेस को हम कोई भी प्रोसेस एलोकेट करते हैं उसकी जो लिस्ट ऑफ फाइल ओपन होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के हमारे पास स्टेटस को देखा जाता है। सबसे पहले आता है स्टेटस रजिस्टर को, ठीक है, फिर आता है कंट्रोल रजिस्टर को, फिर आता है डाटा इन रजिस्टर को, फिर आता है डाटा आउट रजिस्टर को। यानी स्टेटस रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो स्टेटस रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है जो हम रीड करते हैं वो बिट्स की सूरत में होता है, वो बिट्स की सूरत में मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये जो डाटा होता है ये रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। जो कंट्रोल रजिस्टर होता है, ये कंट्रोल रजिस्टर कह लें कि आप इसके थ्रू ही डाटा को क्या करते हैं, कमांड को, प्रोसेस को आप राइट करवा सकते हैं इन रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद डाटा इन रजिस्टर जो होता है, डाटा इन रजिस्टर्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बाय दी होस्ट। यानी ये तीनों जो है ये होस्ट के थ्रू ही हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो डाटा आउट रजिस्टर है, ये भी डाटा आउट रजिस्टर जो है रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है बाय दी होस्ट, ठीक है, और आउटपुट सेंड की जाती है। डाटा इन और डाटा आउट के अंदर हम इनपुट क्या करते हैं, हासिल करते हैं, और डाटा आउट के अंदर हम डाटा की जो आउटपुट होती है उसको सेंड करते हैं। और जो कंट्रोल रजिस्टर होता है इसके अंदर हमने जो पोर्ट्स होती हैं उनको सीरीज़ नंबर्स की सूरत में, बिट्स की सूरत में हमने क्या करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्केजुलिंग आप कह लें कि एक ऐसा मैनेजर है जो कि प्रोसेस को मैनेज करता है और जो भी हमारे पास रनिंग प्रोसेस होता है उसको सीपीयू के थ्रू, ठीक है, रिमूव करता है। यानी हमारे पास जो रनिंग प्रोसेस होता है जब वो लास्ट कंडीशन पे आता है तो उसके प्रोसेस को रिमूव करना होता है और दूसरे प्रोसेस की सिलेक्शन करनी होती है। तो ये हमारे पास प्रोसेस स्केजुलिंग में आता है। ये बेसिकली इसमें काफ़ी सारे होते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग होती है, FCFS उसको बोलते हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग होती है, कुछ जो सबसे कम टाइम के अंदर हमारे पास स्केजुलिंग परफॉर्म करवाई जा सके, ठीक है, उस प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जा सके, तो वो होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। उसके बाद हमारे पास आती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। सम टाइम होती है एट ए टाइम हमारे पास काफ़ी सारे प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है जो सबसे कम टाइम लेगा उसको हम सबसे पहले रनिंग कंडीशन में ला के एग्जीक्यूट करवा दें। यानी हमारे पास ही इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये हैंडल करता है रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस इज नाउन एज प्रोसेस स्केजुलिंग। ये हमारे पास प्रोसेस स्केजुलिंग की एक डायग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रोसेस 0 से प्रोसेस 1 के थ्रू हमारे पास एग्जीक्यूशन कर रहा है। यानी एट ए टाइम P0 से P1 के थ्रू होते हुए दोबारा से एग्जीक्यूशन जो होती है उनके दरमियान जो हमारे पास स्टेट्स आती हैं वो इंटरप्ट कमांड के थ्रू आती हैं।